डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ऐसी किताब जिससे मैथ के सारे प्रश्न मिलेंगे आपको 2021 के पेपर में मैथ के सारे प्रश्न मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है। देखिए, इसमें लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज कक्षा 12वीं की परीक्षा 2021 के लिए तैयारी है और विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। इसमें अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2021 के लिए उसमें सारे प्रश्न हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य है तो एनसीईआरटी पर आधारित है। यह क्या है? अनसॉल्व पेपर है और एक गणित का पेपर है। इसमें इस बुक में आपको देखिए विगत 8 वर्षों 2013 से 2020 के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। तो यदि आप इस बुक को हल कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न पेपर मॉडल पेपर सहित आप हल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसमें बताया गया है कि जो आपका 30% कम किया गया है वो क्या है। जैसे कि इकाई 1 में देखिए संबंध तथा फलन, इसमें आपका कोविड के कारण कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं। जैसे देखिए क्या है कम किया गया है, संबंध तथा फलन में संयुक्त फलन है, फलन का व्युत्क्रम है, द्विआधारी संक्रिया, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि देखिए इसमें 30% कम किया गया, पाठ्यक्रम निम्नवत है, ये 30% कम किया गया, इसको नहीं पढ़ना है आपको। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एक टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का आलेख और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर यूनिट 3 इकाई 3 में कलन में आपको सततता तथा अवकलनीयता में रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या एवं अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर यूनिट 4 में आ जाइए सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति में। पहला है सदिश, सदिशों के अदिश त्रिगुणन, सदिशों के अदिश त्रिगुणन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर त्रिमीय ज्यामिति का परिचय, दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। फिर प्रायिकता यूनिट 6 जो आपकी है इकाई 6 प्रायिकता, इसमें यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है वो देखिए, कह रहा है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब 70% क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखिए। 70% में देखिए क्रम दिया है 1 2 3 4 5 6 और इकाई दी गई है, अंक दिया गया। जैसे देखिए इकाई में आपका संबंध था फलन 10 अंक का आएगा। कितने नंबर का? संबंध था फलन रिलेशन एंड फंक्शन, कितने अंक का आता है? 10 अंक का। बीजगणित अलजेब्रा आपका आएगा 13 नंबर का, अभी दिखाते हैं चैप्टर भी आपको। कलन आपका आएगा 44 नंबर का। कलन कितने नंबर का? 44, जिसको इंटीग्रेशन वगैरह सब मिलाकर के उसमें चैप्टर है। फिर सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति 17 नंबर का। अब सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति के सारे वीडियो हमारे एक एक सवाल के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। 17 नंबर का हमने वीडियो डाल रखा है आपका। फिर रैखिक प्रोग्रामन ठीक 6 नंबर का है। प्रायिकता 10 नंबर के, टोटल मिलाकर के 100 नंबर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं संबंध तथा फलन, देखते हैं टॉपिक कौन कौन सा पूछा जाता है। देखिए थोड़ा सा और जूमिंग कम करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि ये दिया है, देखिए यूनिट 1 संबंध तथा फलन, यूनिट 1 आप देखेंगे संबंध तथा फलन में, तो ये 10 अंक का है। संबंध तथा फलन में संबंधों के प्रकार, फिर दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये दोनों चैप्टर मिला करके यूनिट 1 में है संबंधों के प्रकार यानी संबंध तथा फलन, दूसरा पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये दोनों मिला करके 10 नंबर। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत और मुख्य मान शाखाएं, ये सब टॉपिक है। जैसे संबंधों में स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध और एकैकी तथा आच्छादक। एकैकी और आच्छादक पर अभी आपको दिखाएंगे कि 1 नंबर का प्रश्न आता है। पिछले साल 1 नंबर के प्रश्न एकैकी तथा आच्छादक पे पूछे गए थे और स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक पर भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर है 10 नंबर का। आगे बढ़ते, अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, सारणिक और आव्यूह का प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर में आता है, कुल 13 नंबर का ही है।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अलजेब्रा। 13 नंबर का है, फ्री का मिलता है नंबर। आव्यूह और सारणिक अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आव्यूह में संकल्पना हो गई, संकेतन हो गया, क्रम हो गया, समानता आव्यूहों के प्रकार हो गया, शून्य तथा तत्समक आव्यूह हो गया, आव्यूह का परिवर्त हो गया, सम्मित आव्यूह हो गया, विषम सम्मित आव्यूह हो गया, ये सब टाइप हैं। तो ये सब टॉपिक हैं, इन्हीं को पढ़ना है आपको। सारणिक और आव्यूह, मोटी मोटी भाषा में कहेंगे सारणिक और आव्यूह पढ़ेंगे तो 13 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कलन। ठीक, कलन 44 नंबर का है। जैसे सततता तथा अवकलनीयता है, उसमें अवकलनों के अनुप्रयोग है, समाकलन है जिसके आप कहते हैं समाकलन। ठीक, उसके बाद समाकलन से आगे आप आएंगे तो समाकलनों के अनुप्रयोग है। फिर अवकल समीकरण है। ठीक, अवकल समीकरण में कोटि और घात, ये देखा है ना एक टॉपिक, कोटि और घात 1 नंबर में पूछा जाता है। अभी आपको दिखाएंगे हम। कोटि तथा घात से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल, पिछले साल आया था 1 नंबर में, कोटि और घात बताइए। तो अवकल समीकरण ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 इकाई 4 सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति। सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति 17 नंबर का है। वेक्टर और त्रिमीय ज्यामिति का जो पोर्शन है, सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति का, सदिश और त्रिमीय ज्यामिति दोनों को मिला करके आप पढ़ लेते हैं दोनों, तो 17 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे रैखिक प्रोग्रामन 6 अंक। एक सवाल आती है रैखिक प्रोग्रामन पर, लॉन्ग आंसर पर आएगा। लॉन्ग आंसर में आपको लिखना होगा। प्रायिकता 10 अंक आता है। ये 2 प्रश्न रहेंगे, कम से कम 2 प्रश्न प्रायिकता से। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पर। जैसे 2020 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। देखिए सन 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक, देखिए सेट नंबर 1 2020 इतना 324 XA केवल प्रश्न पत्र। जब भी केवल प्रश्न पत्र लिखा होगा तो वह प्रश्न पत्र एक ही होगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं होगा। केवल प्रश्न पत्र है तो एक पेपर गणित का होता है 100 नंबर का, पूर्णांक 100 नंबर। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को आपको मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें से 15 मिनट आप पेपर को पढ़ेंगे, 3 घंटे में पेपर करेंगे। ठीक, देखिए अभी हमने कहा था ना फलन से आएगा। देखिए आच्छादक है कि नहीं है, बहुविक है कि, ये देखिए 1 नंबर का आ गया। ठीक, फिर उसके बाद समाकलन में आई। ये सवाल हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट करके इंटीग्रेशन के चैप्टर में, कि इंटीग्रेशन √1 + sin 2x dx ये पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी देखिए कोटि और घात बताया था। देखिए कोटि और घात से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कोटि कौन सा घात। तो देखिए d2y/dx² = 4 रूट में ax प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का घात बताइए। तो यहाँ 4 है तो भाग देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा। तो इसमें क्या बताना है? घात बताना है। तो आप घात निकाल लेंगे। ठीक, इसको हम पढ़ाएंगे। चलिए अभी छोड़िए इसको, यहाँ आ जाइए। फिर देखिए वेक्टर 1 नंबर में आया है वेक्टर। ठीक, साइन इनवर्स x, ये देखिए फिर फलन आ गया। फलन 1 नंबर का, अभी 1 नंबर चला है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 नंबर का आता है। ठीक, फिर देखिए वेक्टर आ गया। निम्न अवरोधों को ज्ञात करके ये आपका ये आ गया कौन सा? रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है 2 नंबर का। पी का मान ज्ञात करना है। ये आपका आ गया कौन सा है? प्रायिकता है, 2 नंबर की प्रायिकता। ठीक, 2 भाग में पूछ लिया है तो 1 नंबर मिलेगा। फिर इंटीग्रेशन 2 नंबर का। फिर आ गया आपका ये वेक्टर। कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके विकर्ण d1 और d2 हैं। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 mod ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक ना, इसके निकालेंगे। चलिए अभी अंसाल भी करवाएंगे हम, पहले आप देखिए तो पेपर कैसे आता है। फिर आप आ जाइए, देखिए अंतराल ज्ञात करना है। फलन का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर आगे बढ़िए, ये देखिए ये मनोहर है की, और एक बात आपको बता दें कि मनोहर है की बुक से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी पढ़िए और मनोहर है, 2 बुक पढ़ डालिए, सारे क्वेश्चन उसी में छपे हैं A to Z। मतलब कि आपको लगेगा हूबहू बहु वही प्रश्न है एकदम। और ये देखिए इस टाइप का सवाल जरूर आती है प्रूव करने के लिए। इसमें क्या करेंगे? 0 से π/2 है तो कौन सा प्रगुण लगाएंगे? x की जगह पे x - π/2 रखने पर, मतलब π/2 - x रखने पर ये x रिप्लेस हो जाएगा किसमें? x - π/2 - x में 90 - थीटा वाले में। तो ये रिप्लेस कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेकर के अपनी सॉल्विंग हो जाती है। चलिए ऐसे tan और काट का होता है, इसको sin/cos में रिप्लेस करके भी करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वेक्टर का फिर दूसरा क्वेश्चन क्या? न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये वेक्टर के पीछे के चैप्टर की प्रॉब्लम है। ठीक, फिर अवकल समीकरण आ गया 2 नंबर का। फिर फंक्शन आ गया। फिर आपका आलेखी निरूपण, रैखिक प्रोग्रामन। देखिए रैखिक प्रोग्रामन
कितने नंबर का है, 5 नंबर का है शायद, ये देखिए 5 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर था, 5 नंबर में आ गया ये। फिर वृत्त का चैप्टर है, स्थित सरल रेखा तथा भाग से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, प्रायिकता आ गई, एक थैले में लाल गेंद 5 लाल गेंद 4 काली गेंद 3 सफ़ेद गेंद है तो गेंद बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर वेक्टर आ गया, कह रहा है बीच दोनों वेक्टरों के बीच की सदिश लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच का कोण इतना है तो। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर अच्छा है जिसमें किन्हीं 5 खंडों का उत्तर देना है। कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 5 का उत्तर देना है, बाकी छोड़ देना है। 8वां आ जाए, 7वां क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक खंड का, देख रहे हैं, निम्नलिखित का समीकरण निकाल, ये आपका पूछा गया। आव्यूह का क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आएगा। ठीक, इसमें से XYZ का मान निकालना है। ठीक, तो इसको हल करना रहेगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हाँ ये क्षेत्रफल के फार्मूले से आएगा, हो गया। ये भी देखिए वेक्टर का ही, दोनों क्वेश्चन वेक्टर का ही है। इसमें शीर्ष दिया है, शीर्ष चित्र बनाएंगे, शीर्ष पे रखेंगे, फिर दोनों बीच सबके बीच की दूरी निकाल के सूत्र लगा के उस पर रखेंगे। ये देखिए फिर आ गया, कह रहा है इतना 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 3 सदिश दिया गया है, तो एक सदिश डी ज्ञात कीजिए और ए और बी दोनों लंब हैं तो इतना बराबर 15 है, तो ए डॉट बी ए सी डॉट डी निकाल लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। चलिए फिर इंटीग्रेशन, 8 नंबर की सवाल आ गई इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे भाग देंगे, भाग देकर देखिए दोनों की घातें समान हैं तो इसमें भाग उग दे करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक, उच्चिष्ट निम्निष्ट की प्रॉब्लम आ गई, कितने नंबर की, 4 नंबर की। अब इसमें किसी एक खंड को करना है, अगर आप खा करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है, का करते हैं तो 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम लोग, 8 में भी 1 करना है, 7 में भी 1 करना है। बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं, सब कर डालते हैं बिना पढ़े। पढ़िएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किसी एक को करना है, 2 ऑप्शन है। और देख लीजिएगा कि 7 और 8 में इंटीग्रेशन की सवाल आती है, आव्यूह की आएगी, सारणिक की आएगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है प्रायिकता की आएगी। इन्हीं सब सवालों का इसमें भरमार रहता है 7वें 8वें क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक खंड करना है, 2 सवाल है। ठीक, ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें से का और खा में से किसी एक खंड को हल करना है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये आपके सवाल जो है का योग की सीमा के रूप में, ये समाकलन का सबसे आखिरी चैप्टर है, उसमें आपको मिलेगा। ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, व्यापक हल द्वारा हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका ddx + 2y = sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आज हमने सिर्फ आपको बताया है कि यदि आप अंशाल्प से पढ़ते हैं, ये समय जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आपका पेपर है, आप अंशाल्प से पढ़ते हैं तो जरूर निश्चित ही आपको ये पता होगा कि कौन कितने क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा बात कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है, क्या लगता है आपको, कहाँ से पढ़ें। ठीक ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप उठा करके पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक, तो भैया आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सॉल्विंग भी करते रहेंगे धीरे धीरे। सॉल्विंग में अब हमको बताएंगे, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये देखिए 1 नंबर का 2 मिनट का, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर 1 को रखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हल कर लेते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए रूट में है 1+ नहीं दिख रहा है इससे, जैसे रूट में 1+ sin 2x था, sin 2x dx यही था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, 1 की जगह पे लिखेंगे रूट में sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x प्लस sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा, यानी 2 sin x cos x, ये हो जाएगा dx। फिर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन, ये रूट में sin x + cos x का होल स्क्वायर और ये dx। तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन, ये रूट से इससे और ये कट जाएगा आपका, तो लिखा जाएगा कितना, sin x + cos x, मुश्किल से 30 सेकेंड। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x - cos x प्लस, और इसका cos x का हो जाएगा प्लस sin x + c। देखिए ऑप्शन में है माइनस cos x प्लस sin x + c। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, सेकंड। अब हम चेक कर लेते हैं साल में आंसर शीट में, गा पहले का गा, पहले का का खा गा का दूसरा का ऑप्शन, गा का सेकंड ऑप्शन ना, गा का सेकंड ऑप्शन sin x - cos x। तो इसे लिख सकते हैं हम sin x, ये माइनस पीछे के लिए -cos x + c। देखा, मुश्किल से 30 सेकंड, और आपको याद है तो मुझे मानी कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे,
इसको लिख सकते हैं d2y/dx² इक्वल टू 4, ये ऐसे ही इसमें 4, फिर x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब आप ये इस तरफ जो 4 जैसे स्क्वायर होता था, वर्गमूल होता था, दोनों पक्षों का लेते थे, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे d2y/dx का स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू x प्लस dy/dx का स्क्वायर। घात बताना है, कोड बताना है, इसमें घात बताना है, तो घात ये होती है, कोड ये होता है। कोट पूछे तो 2, घात पूछे तो 4। घात कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए ये हमने हटाया, सॉल्व किया, थोड़ा सा दिखने लगे आपको, तब यहाँ पे ये था 4 रूट में था, तो इसको हटाएंगे दोनों तक, 1/4 यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1/4 जब होगा तो इसका घात यहाँ 4 करिए, यहाँ 4 करिए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, तो इसकी घात हो जाएगी 4। घा में देखिए घा का पहला ऑप्शन सही है, पहले के घा का पहला ऑप्शन, देखिए घा का पहला ऑप्शन, ये देखिए पहला ऑप्शन 4, आंसर आपका आ रहा है 4। घात क्या होगा? ये अंदर वाला, ये बाहर का घात होता है, अंदर जो लिखा होता है वो कोटि होती है। ठीक, चलिए ये 2 नंबर ऐसे ही ट्रिक में सॉल्व होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।